अब आप लोगों के सामने एक डेरिवेशन है जिसका नाम है दो आवेशित चालकों की वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो होती है उसमें ह्रास पूछता है। दो चालकों में, और वो चालक कैसे होने चाहिए? आवेशित होने चाहिए। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास। तो पहले तो हमें चालकों की ऊर्जा पता होनी चाहिए। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र निकाला था। कितना होता है? U = 1/2 CV² होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ऊर्जा ह्रास। तो जैसे मान लो मेरे पास दो चालक हैं। कितने चालक हैं? दो। एक चालक ये हो गया और एक ये चालक हो गया। ठीक है, इस चालक की धारिता कितनी होगी? C1 और इस चालक की धारिता होगी C2। और जैसे ही हम इसको आवेश देंगे Q1, ये अलग अलग चालक है इसलिए Q1 Q2 का प्रयोग कर रहे हैं, और इस पर विभव कितना हो जाता है? वैद्युत धारिता की अवधारणा से किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी वजह से जब भी हम Q1 आवेश देते हैं तो इस पर विभव कितना हो जाता है? V1। धारिता तो सबकी क्लियर होती है, और इस पर आवेश कितना होगा? Q2, और इस पर विभव हो जाएगा V2। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये चालक अलग अलग है तो इनकी ऊर्जाएं कितनी होगी? तो इसकी ऊर्जा U1 बराबर होगी इसकी ऊर्जा, जनरल सूत्र क्या होता है? 1/2 CV² होता है। तो यहाँ पे हो जाएगी 1/2 C1 V1²। दूसरे वाले चालक की ऊर्जा Q2 बराबर हो जाएगी 1/2 C2 V2²। ये दोनों चालकों को जोड़ने से पहले या पूर्व दोनों स्थिति ऊर्जाएं हैं दोनों चालकों की। ठीक है, अच्छा, अगर जोड़ने के बाद अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो जोड़ने पे क्या समान हो जाता है? विभव। दोनों चालकों का विभव समान हो जाता है। इसी विभव को हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो इस उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या होता है? तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र जब प्रयोग हुआ तो कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर B के मान समान हो जाते हैं, तब इसकी आवेश कितना हो जाता है? पुनर्वितरण। आवेश का पुनर्वितरण होता है तो इस आवेश का नाम हम Q1 डैश कर सकते हैं, इसका आवेश का नाम Q2 डैश। जब दोबारा से आवेश वितरित होते हैं तब जब किसी चालक को, दोनों चालकों को किसी चालक तार से जोड़ देते हैं, जैसे जोड़ते हैं तो वैसे विभव का मान समान हो जाता है, यानी V1 = V2 = B का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तब इनके आवेश पुनर्वितरण होते हैं। तो पुनर्वितरण के बाद आवेश कितने होते हैं? Q1 डैश और Q2 डैश। तब इनकी ऊर्जाएं क्या होंगी? तथा ऊर्जा हो जाएगी U1 डैश बराबर 1/2 C1 V², क्योंकि विभव हमारा V हो जाता है। ठीक है, और U2 डैश बराबर 1/2 C2 V²। ये दोनों चालकों को किसी तार से ऐड करने के बाद उनकी ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, मुख्य रूप से हमें ये समझना है दोनों चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास को हम डेल्टा U से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा U बराबर क्या होगा? डेल्टा U बराबर दोनों चालकों को जोड़ने से पहले ऊर्जाओं का योग, स्थिति ऊर्जाओं का योग कितना होगा? U1 प्लस U2 माइनस ह्रास का मतलब होता है अंतर निकालना। ठीक है, मतलब कितनी कमी हुई है। तो और चालकों को जोड़ने के बाद उनकी स्थिति ऊर्जाओं का योग, यानी U1 डैश प्लस U2 डैश। ठीक है, ये हमारी ऊर्जा है। अब क्या करते हैं? इन मानों को यहां पर रख देते हैं। ठीक है, या डेल्टा U = इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2²। ये इसका मान है। इधर इसकी वैल्यू है 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 B²।
ठीक है, दोनों ऊर्जाओं के मान रख दी। केवल एक कैलकुलेशन है, साधारण रूप से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब दोनों से इधर मेरा क्या कॉमन है, 1/2 कॉमन, इससे भी पूरे से कॉमन मिल जाएगा। इधर भी 1/2 कॉमन है और इधर भी 1/2 कॉमन है, तो इससे हम कॉमन ले सकते हैं 1/2। यहां क्या बचेगा, C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर माइनस इधर हमारा कॉमन है B स्क्वायर कॉमन है और बटे में 2 कॉमन है, क्या बचेगा C1 प्लस C2 बचा है। ठीक है, अब पूरे से मेरा कितना कॉमन है, पूरे से कॉमन है 1/2। अब इधर क्या बचा, C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर। जो उभयनिष्ठ विभव होता है उसकी वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी थी, 1/2 बाहर निकल गया इसका भी, तो यहां पे b बचा है, तो b की वैल्यू मेरे पास होती है C1 B1 प्लस C2 B2 बटे C1 प्लस C2। ये काय की वैल्यू है, b की, स्क्वायर चढ़ा है इसको। ठीक है, इनटू C1 प्लस C2। चूंकि आप लोगों ने पूर्व में पढ़ा था उभयनिष्ठ विभव बराबर सूत्र होता है कुल आवेश, दोनों चालकों का कुल आवेश बटे धारिताओं का योग, यानी C1 प्लस C2। और आवेश बराबर सूत्र क्या होता है, धारिता की परिभाषा से C1, इसकी धारिता कितनी C1 है, तो इसकी C1 B1 और प्लस C2 B2 और बटे C1 प्लस C2, ये इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि हम इसको जानते हैं पहले से। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू कितनी होती है, C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर देते हैं, तो 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे दोनों में बात कर सकते हैं, माइनस C1 B1 प्लस C2 B2, ऊपर का स्क्वायर ऊपर कर सकते हैं, इधर हमारा हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इनटू C1 प्लस C2। एक संख्या यहाँ पे कट जाएगी, यहाँ पे एक संख्या कट जाएगी। अब क्या कर सकते हैं, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। क्या लेंगे, एलसीएम। जो एलसीएम लेंगे तो उसे हम लिख सकते हैं 1/2। एलसीएम मेरा आएगा कितना, C1 प्लस C2 आ गया। ठीक है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, तो यहां लिख लेंगे C1 प्लस C2। ये भिन्न की तरह सॉल्व करते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई क्यों, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, 1 का मान देंगे, इतनी बार जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस इधर क्या बचा मेरे पास, C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना मेरे पास पॉइंट बचा है। अब इसमें से ये चीज एलसीएम है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, तो बाहर लिखेंगे 1/2 C1 प्लस C2 बाहर लिख लिया है। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका होल स्क्वायर बोलते हैं, तो मल्टीप्लाई पहले C1 का पूरे में करेंगे, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर। अब C2 का करेंगे प्लस C2 C1 B1 स्क्वायर। अब C2 का इसमें करते हैं प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। C2 स्क्वायर हो जाएगा डबल है और B2 स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। होल स्क्वायर खोलने पर ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, उसका सूत्र खोलने पर पहले माइनस चिन्ह है, तो प्रत्येक पद हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक पद माइनस होगा तो क्या करेंगे, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस होगा तो प्लस, लेकिन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर
माइनस 2 C1 B1 C2 B2, या इन्हें लिख सकते हैं C1 B1 C1 C2 और B1 B2। इसका हमने होल स्क्वायर बोल दिया, ठीक है। अब यहां पे देखें, यहां पे कुछ पद कट रहे हैं। ये वाला पद कट जाएगा, C1 B1 स्क्वायर में है और C2 B2 स्क्वायर में है, ये दोनों, ये हमारे पास क्या होंगे, कट जाएंगे। अब मेरे पास जो बचा है उसे लिख सकते हैं 1.2 C1 प्लस C2, ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास, C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 B1 B2, ठीक है। अब पूरे से देखो यहां पे C1 C2 C1 C2 C1 C2 प्रत्येक से कॉमन है, ठीक है। तो प्रत्येक से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, C1, या इसे लिख सकते हैं 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2, ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा B1 स्क्वायर, ये वाला पद पहले लिख लेंगे, प्लस, या लिख सकते हैं B2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस 2 B1 B2, ये टर्म हमारे पास बचेगा। तो इसी टर्म को आप ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला बन रहा है इसका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं, तो इस साइड देख लीजिए, ये टर्म हमारा क्या बचेगा, डेल्टा u इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ब्रैकेट में बचेगा ये B2 माइनस B1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारे दो चालकों को जोड़ने के बाद जो ऊर्जा में कमी आती है या ऊष्मा में कमी आती है, वो एक अंतर होता है, उसी को हम ऊर्जा ह्रास कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा व्यापक सूत्र है, यही उनको प्रूव करना था, ठीक है। ये सूत्र हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार आता है, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे पहले से मुझे कुछ जानकारी हो, वैद्युत विभव यानी ओवरलिस्ट वैद्युत विभव पता होना चाहिए, और दोनों चालकों की ऊर्जाएं अलग अलग और जोड़ने के बाद ऊर्जाएं मुझे ज्ञात हो। इससे पहले मुझे किसी एक चालक पर संचित ऊर्जा का मान प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आप लोगों सभी को अच्छा लगा, थैंक यू, और इसे लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी होता रहे, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियो सभी दिखाई देंगे और आपके चैनल पे लगातार आते रहेंगे, जिससे आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।